अस्सलाम वालेकुम। हेलो लाइफ में आप सबको वेलकम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ज़िंदगी का इंतहाई खूबसूरत और यादगार सफ़र। मेरे ख़्याल में हर कपल जो है, हर मुस्लिम कपल जो है, उसकी ये ख़्वाहिश होती है कि वो ये सफ़र ज़रूर इकट्ठे एक्सपीरियंस करें। तो जब हम सऊदी अरेबिया में आए, हम दोनों की यहाँ पे जॉब हुई, तो आते साथ ही हमारा यही था कि हम सबसे पहले जो है वो उम्रा के लिए जाएँ और मक्का और मदीना की ज़ियारत के लिए जाएँ। तो कुछ अर्सा तो हमें टाइम लगा थोड़ा सेटल डाउन होने में, क्योंकि न्यू जॉब थी दोनों की, तो कुछ टाइम लगा। फिर उसके बाद जैसे ही चीज़ें थोड़ी-सी जो है वो स्मूथ हुई, तो हमने प्लान किया कि हम जाते हैं उम्रा के लिए। और प्लान इस तरह से हमने किया था कि हम बाय रोड जाएँगे और खुद ड्राइव करके जाएँगे। क्योंकि पहले मैंने ये सफ़र किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले उम्रा किया था 2017 में, उस वक़्त अभी मेरी शादी नहीं हुई थी। तो हस्बैंड के साथ और बेटी के साथ ये मेरा पहला सफ़र था। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। और उस खुशी और एक्साइटमेंट में ना मैं भूल ही गई कि मैंने चीज़ें रिकॉर्ड भी करनी है। तो मैंने शुरू में जो है वो बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं की थी। कुछ-कुछ मैंने छोटे-मोटे रास्ते में क्लिप्स लिए थे, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सकी थी। तो हमने ये प्लान किया था कि हम बाय रोड जाएँगे और हस्बैंड खुद ड्राइव करेंगे। और क्योंकि यहाँ से दमाम से मदीना जाते हुए तकरीबन ये 1200 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है, तो हस्बैंड ने थक जाना था, इसलिए हमने कहा कि पहले मदीना जाते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम गुज़ारने के बाद फिर हम वहाँ से मक्का की तरफ इंशाल्लाह जाएँगे और उम्रा करेंगे। तो क्योंकि लंबी ड्राइव थी, तो हमने ये भी प्लान किया हुआ था कि हम रास्ते में कहीं पे स्टे करेंगे। ऑब्वियसली जब आपके साथ बच्चे साथ होते हैं, तो आपको जो है वो छोटे-मोटे स्टेज़ तो रास्ते में करने पड़ते हैं, हर 2 घंटे के बाद, डेढ़ घंटे के बाद। लेकिन थोड़ा-सा क्योंकि हस्बैंड को भी ज़ाहिर है रेस्ट चाहिए था, तो हमने जो है वो एक प्लान प्लान ये किया था कि हम कहीं रास्ते में कसीम या बुरैदा के पास नाइट स्टे करेंगे और फिर अगली सुबह हम जो है वहाँ से सुबह-सुबह निकले फ़जर के बाद। और हमारा प्लान ये था कि वहाँ से हम ज़ोहर से पहले-पहले जो है वो मदीना इंशाल्लाह पहुँच जाएँ। तो रास्ते में जो है वो जहाँ-जहाँ पे लिखा आ रहा था कि मदीना इतने किलोमीटर जो है वो अभी रहता है, तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा था और दिलों की धड़कनें, ऑनेस्टली दिलों की धड़कनें बहुत तेज़ थी। क्योंकि हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ जो था ये मैं चीज़ें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने जा रही थी। रास्ते में जो है वो काफ़ी मौसम भी अच्छा था, बादल भी अच्छे खासे जो थे वो बने हुए थे और थोड़ी-थोड़ी जो थी वो बारिश भी हुई थी बीच में ना, मुझे अच्छी तरह से याद है। उस टाइम पे जब हमारा पहला सफ़र था तो बारिश भी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जो है था बड़ा खूबसूरत था, बहुत हमने इसको एन्जॉय किया और ये मेरी लाइफ़ टाइम मेमोरी है। तो आप भी चलें, मेरे साथ चलें इंशाल्लाह। आपको जो है मैं वहाँ पे जाके मदीना की ज़ियारत भी आप मेरे साथ करेंगे। मैं आपको वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो दिखाऊँगी। तो चलते हैं, अब जो है हम तकरीबन पहुँचने वाले थे यहाँ पे, करीब ही था। थोड़ा-सा जो है तकरीबन यहाँ से 200 किलोमीटर थे तकरीबन। तो चलते हैं इंशाल्लाह और मिलते हैं आपसे मदीना में पहुँच के। तो मदीना सिटी जो है उसमें हम एंटर हो चुके थे। सबसे पहले हम अपने होटल में गए, वहाँ पे जाके जो है हमने बैग शैग रखा और जनाब ये मनाज़र जब नज़र आए, तो बहुत एक्साइटमेंट वाला और एक इमोशनल सा सीन था यहाँ पे, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। तो फिर मैंने फ़ोन निकाला और मैंने ये मीनार जो है खूबसूरत, इनको मैंने रिकॉर्ड किया था। अल्लाह ताला हम सबको बार-बार इस खूबसूरत मुकाम की ज़ियारत जो है वो नसीब फ़रमाए। और फिर यहाँ पे है जो है वो हम डायरेक्ट मस्जिद में चले गए थे। हमने क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो हमें पहले पार्किंग नहीं मिल रही थी, थोड़ा टाइम लग गया था। पार्क की हमने गाड़ी ढूँढते-ढूँढते, काफ़ी टाइम लग गया। और फिर ये देखें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये खूबसूरत मनाज़र जो है अभी भी मैं देख रही हूँ, तो मैं बोल नहीं पा रही सही तरह से। हम क्योंकि ज़ोहर से पहले पहुँच गए थे, तो ज़ोहर की नमाज़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे पढ़ी, असर भी पढ़ी। उस टाइम पे मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि वो लम्हा ऐसा था कि मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे फ़ोन भी निकालना है। फिर ये शाम में मैंने रिकॉर्ड की थी, रात में जब इशा के बाद, जब भी हम मदीना जाते हैं तो हम इशा के बाद जो है वो हम यहाँ पे जाके रोज़ा मुबारक के सामने बैठ जाते हैं। हस्बैंड भी आ जाते हैं, वैसे तो सेपरेट-सेपरेट क्योंकि होता है, जेंट्स अलग होते हैं और फीमेल जो है उनकी सेपरेट जगह होती है। लेकिन इशा के बाद जो है वो हम यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर काफ़ी देर वहाँ पे बैठने के बाद जो है हमने, बच्ची भी थक गई थी और हम खुद भी थक गए थे। फिर हम होटल की तरफ गए, फिर अगले सुबह फजर के लिए हम आ रहे थे
یہ فجر کا ٹائم تھا، تو یہ میں نے وہاں پہ ریکارڈ کیا تھا پھر سے، اتنا کوئی خوبصورت لگ رہا تھا یہ منظر، تو میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو ریکارڈ کروں۔ یہ اس کے جو آپ یہاں پہ سائڈ نظر آ رہی ہے نا، یہ جنت البقیع والی سائڈ ہے، یہاں پہ فیمیلز کو تو الاؤ نہیں کرتے، لیکن میل جو ہے وہ اس طرف کو جاتے ہیں صبح فجر کے بعد اور پھر عصر کے بعد 2 دفعہ یہ کرتے ہیں، اور جتنے لوگ جو ہیں ان کی وفات ہوئی ہوتی ہے یہاں مدینہ میں تو ان کا وہاں پہ جنازہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے ہسبینڈ کو بولا تھا کہ وہ وہاں پہ جائیں تو کچھ وہاں سے بھی ریکارڈ کر کے لائیں، میرا خود بہت دل کرتا تھا کہ میں جاؤں، لیکن کیونکہ فیمیلز کو الاؤ نہیں ہے تو اس لیے میں نہیں جا سکی، اور ہسبینڈ گئے تھے۔ یہ جنت البقیع والی سائڈ جو ہے میں نے اندر ہی کھڑے ہو کے وہاں پہ ریکارڈ کیا تھا۔ یہ سارا یہاں پہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا روزہ مبارک ہے، اور حضرت حسن کا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہل بیت اور جو اصحاب ہیں ان کی یہاں پہ قبریں موجود ہیں۔ یہ ہسبینڈ ریکارڈ کر کے لائے تھے، ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز تھوڑا بہت جتنا ہو سکے، کیونکہ یہ زیادہ یہاں پہ الاؤ نہیں ہوتا، اور کیونکہ ان کا فرسٹ ٹائم تھا بالکل، تو وہ بھی بہت زیادہ ایموشنل تھے، وہ بھی نہیں ریکارڈ کر پا رہے تھے بالکل، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہ میرے خیال میں انہوں نے فجر کے بعد ہی یہاں پہ ریکارڈ کی تھی۔ تو مرد جو ہے وہ جاتے ہیں، جو بھی لوگ فوت ہوئے ہوتے ہیں ان کا وہاں پہ جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ باقی جتنی قبریں ہیں ان پہ وہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، تو یہ جی پھر اس سے اگلی صبح تھی فجر کی، یہاں پہ ہم گئے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار یہاں پہ آنا نصیب فرمائے۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپنا جو مکہ کی طرف سفر تھا پہلا ہسبینڈ کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ وہ شیئر کروں گی۔ تو تھینکس فار واچنگ، سی یو ان نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ۔